अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग @RAS.muskan1989 पर। आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी फैमिली के साथ व्यस्त रहें। आप सब पर अपनी माँ बाप की दुआ कायम रहे। अल्लाह की रहमत हम पर और आप सब पर, पूरी कायनात पर बनी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका भी अच्छा से गया होगा। आप सब उठे होंगे, फजर नमाज पढ़े होंगे, अपने रब को राज़ी किए होंगे। चलिए, आज का जो भी टॉपिक है बने रहें पूरा वीडियो में। आज मैं इंसान और जिन्नात के ऊपर लाई हूँ। इंसानियत और जिन्नात की वजाहत। अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाए हैं, जिनमें इंसान और जिन्नात दो अहम मखलूक हैं। दोनों को अकल और इख्तियार आज़ादी दी गई है, लेकिन उनकी तख्लीक और खूबियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है। इंसानियत। इंसान तख्लीक। इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। जाहिर व बातिन। इंसान का वजूद जाहिरी है या जिस्म और रूह से मिलकर बना है। अहले जमीन। इंसान का ठिकाना जमीन है, जहाँ उसे जिंदगी गुजारने का हुक्म है। अक्ल व फहम। इंसानों में अकल और समझ की सलाहियत है, जिसकी बदौलत वे सही और गलत में तमीज कर सकते हैं। असराफुल मखलूकात। इंसान को असराफुल मखलूकात यानी तमाम मखलूकात में सबसे अफजल होने का गौरव हासिल हुआ है। हिदायत। इंसानियत की हिदायत, सही रास्ता दिखाने के लिए अंबियाए इकराम, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और किताबें नाजिल हुई। जिम्मेदारियां। इंसान अपनी जिंदगी में किए गए अमल कर्मों के लिए जवाबदेह है। जिन्नात। जिन तख्लीक। जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया गया है। गैब। जिन्नात ऐसी मखलूक है जो हमारी नज़र से गायब रहती है। दुनिया ए पोशीदा। उनकी दुनिया में हमारी दुनिया के साथ ही मौजूद है, मगर वह पोशीदा छिपी हुई है। इख्तियार। इंसान की तरह जिन्नात में भी नेक और बद, अच्छा और बुरा का इख्तियार होता है। ताकतें। जिन्नात के पास इंसानों के मुकाबले कुछ असाधारण सलाहियतें होती हैं, जैसे तेजी से सफर करना या शक्ल बदलना। कौम और कबीले। जिन्नात की भी अपनी अलग अलग कौमें और कबीले होते हैं। मोहब्बत व नफरत। जैसे इंसान में मोहब्बत और नफरत होती है, उसी तरह जिन्नात में भी ये जज्बात होते हैं। खुलासाए कलाम यह है कि इंसान और जिन्नात दोनों अल्लाह की मखलूक है, मगर इनकी बनावट, फितरत और हैसियत में बड़ा फर्क है। इंसान को जहाँ अफजलियत हासिल है, वहीं जिन्नात को गैब और कुछ असाधारण ताकतें अता हुई है। दोनों का इम्तिहान उनकी आजाद मर्जी, स्वतंत्रता शक्ति, इच्छा शक्ति के मुताबिक होते हैं। बेशक मेरे अजीजों, अल्लाह ने दुनिया में हर तरह के मखलूक बनाए हैं। तो मेरे अजीजों, इससे ये बात साबित होता है कि अल्लाह अपने सब मखलूक को इसलिए दुनिया में पैदा किए हैं कि अल्लाह की इबादत करें। बेशक मेरे अजीजों, वीडियो में बने रहें और हमारा घर का जो भी एक्टिविटीज़ है वो आप लोग से मैं शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखें। फिर फजर का नमाज पढ़कर सो गई थी 1 घंटे के लिए। फिर उठाई बेटा को, मैं भी उठी, फ्रेश कराई। उसके बाद स्कूल का यूनिफॉर्म रेडी सेडी कराकर स्कूल के लिए निकल गई। ये रहा 7:20 का टाइम हो रहा है। देखिए, फिर चिकन वाले की गाड़ियाँ आती है, रोज़ का रोज़ इसी तरह ट्रैफिक लग जाती है इस टाइम। फिर घर वापस आ गई मैं। घर का जो भी छोटा मोटा काम था वो की। नाश्ता मैं बना रही हूँ। ये मैं अंडे को पौंच बना रही हूँ सरसों का तेल में। उसके देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। छोटा सा पैन ली हूँ, उसमें तेल डाली हूँ। उसके बाद फिर एक देसी अंडा को डाली हूँ, उसमें से चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, नमक जा रहा है स्वादानुसार। उसके बाद देख अच्छे से थोड़ा कच्चा पक्का ही रखती हूँ। सोची आप लोगों से आज मैं शेयर कर दूँ। उसके बाद जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। थोड़ा मिले तो भी शुक्रिया, ज़्यादा मिले तो भी शुक्रिया, ना मिले तो भी शुक्रिया। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये रहा हमारा नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैं फिर सिस्टर के पास गई, वहाँ जाकर कंबल धोई जाकर।
मेरा घर मम्मी का घर से 5 मिनट का डिस्टेंस पे है, ज़्यादा दूरी पे नहीं हुआ। मेरी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन लोग कहते हैं कि लव मैरिज हुई है। मतलब हाँ, नहीं, अरेंज मैरिज हुई है। देखिए हमारी बहन नमाज पढ़ रही है। ये रहा हमारा अबाया, स्टॉल, बैग। उसके बाद फिर कम्बल लेके वहां से वापस आ गए। ये कम्बल सूख गया था, इसको लेके चले आए दूसरा दिन। कम्बल तो 3 है, एक बहुत बड़ा और मोटा, उसको नहीं धोई हूँ। और फिर 2 को पहले, एक को 1 सप्ताह पहले धोने के लिए दी थी, वो सूख गया था। तो फिर दूसरा फिर पानी में भिगो कर रख दी थी रात भर के लिए। फिर गए, फिर धो के चली आई लेकर दूसरा वाला कम्बल। पहला वाला लेके चले, दूसरा वाला। देखिए यहाँ जब मैं निकल ली थी घर से, देखिए हमारे घर पे बटरफ्लाई आई, कितनी खूबसूरत लग रही है, इतना प्यारा लग रहा था। तो मैं सोची कि लाओ उसको भी मैं अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती हूँ। कितना प्यारा लग रहा है, सब अल्लाह के मखलूक हैं। ये रहा मम्मी के घर से रिटर्निंग। उसके बाद घर आई। घर आने के साथ सबसे पहले जोहर की नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद एक तरफ अंडा आलू को बॉयल करने के लिए चढ़ा दी। इसके लिए कुकर में जा रहा कुछ खड़े गरम मसाले, हींग और जीरा मसाला पे मैं रेडी करती हूँ। प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पहले पेस्ट के मैं ग्रेवी को रेडी करती हूँ। हमारा मसाला जब अच्छे तरीके से पक जाता है धीमे धीमे गैस पे, तो फिर इसमें सूखे जो मसाले होते हैं किचन में, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जो भी होता है मैं देकर इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देती हूँ। हमारा मसाला जब तेल से सेपरेट हो जाता है तो फिर मैं इसमें सारे जो अंडे को मैं बॉयल की थी, फ्राई की थी, उसके आलू जो बॉयल था सब मैं डालकर मीडियम फ्लेम पे छोड़ देती हूँ। धनिया पत्ता कट कर डाल देती हूँ। देखिए पकने के बाद कुछ हमारा लुक इस तरह से आता है। गाइस बताइएगा आप लोग किस तरह से बनाते हैं। हमारा जो भी खाना होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाती हूँ। इसमें ये तेल दिख रहा है कि अभी कुकर से खोली हूँ इसलिए। ये देखिए पढ़ने के बजाय मस्ती कर रहा। उसके बाद फरमाइश में मम्मा पास्ता, तो चलिए व्हाइट सॉस पास्ता बना रही, सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उसके पहले पास्ता को बॉईल कर ली थी। उसके बाद फिर बटर दे के इसमें मैदा और दूध डालकर मैं पूरा चला रही हूँ अच्छे तरीके से ताकि इसमें गुठली ना आ जाए। उसके बाद ये जा रहा क्रीम, क्रीम देकर फिर मैं चलाते रही। देखिए बिल्कुल ही गाढ़ा हो गया। तो इसमें जो पास्ता मैं बॉईल की थी उसको देकर मैं धीमे धीमे में चला रही हूँ, बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से जब ये एक दूसरे से मिल गया आपस में तो इसमें जा रहा है ऊपर से चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और फिर क्रीम, के बाद मेयोनीज डालकर 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ दी। ये देखिए हमारा पास्ता का लुक। गाइस कमेंट्स करके बताइएगा। और फिर उसके बाद फिर मैं चीज़ से इसको मैं सजावट दी हूँ। देखिए कितना प्यारा सा लुक आया। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग किस तरह से बनाते हैं। सबका अलग अलग बनाने का अंदाज होता है। मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मेरे राइटी फैमिली, मेरे घर का जो भी रूटीन्स था, घर का, कुकिंग का, बाहर का, स्कूल ले जाते हुए, मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी इस बहना को दुआ में याद रखिएगा। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ क्योंकि आप सब मेरे एक परिवार का हिस्सा हो। जो भी हमारा दुख, परेशानी, तकलीफ, हंसी खुशी, गम जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक, शेयर, कमेंट्स करें मेरी वीडियो को। और हाँ, माँ बाप की कदर, इज़्ज़त, एहतराम करें। अगर आपकी माँ बाप इस दुनिया में हैं तो, अगर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए दुआएं मगफरत करें 5 वक्त की नमाज में। अगर आप लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो आज से ही अहद कर लें, अपने आप में एक पक्का सच्चा वादा कर लें कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी ही अल्लाह की इबादत करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ढेर सारा प्यार और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।